यह मैथ MCQ मैट्रिक बोर्ड के लिए दूसरा सीरीज है। अगर आपने पहला सीरीज नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाकर इसको देख लें। कल हम लोग पहला ग्रुप में 30 क्वेश्चन देख लिए थे, आज 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बिंदु P से O हो गया केंद्र हो गया, PA स्पर्श रेखा हो गया, PB भी दूसरा स्पर्श रेखा हो गया और दोनों 60 डिग्री पे मिल रहा है। तो कह रहा है कि POA, यहाँ POA ये कौन पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये 60 है, तो ये और ये दोनों बराबर बटा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंबवत होता है। तो ये कोण कितना होगा, ये पूरा त्रिभुज अगर लें तो ये टोटल 180 डिग्री होता है त्रिभुज का मान। तो यहाँ पे हो गया 90, यहाँ 30 हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 120 हो गया, और 180 में 120 घटाएंगे तो कितना बच गया 60। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल 4:9 है, इसकी त्रिज्या का अनुपात। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो क्या करना है, उसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2:3। कह रहा है दो सकेंद्रीय 34 में संकेंद्रीय वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या है, एक बड़ा वाला का 4 है, छोटा वाला का 3 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो बीच का बच गया उसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 4r² माइनस पाई r², इसका क्षेत्रफल होता है ना πr², तब पाई इंटू 4 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन है, एक छोटा घन है। तो कह रहा है इसमें अगर संख्या पूछेगा तो बड़ा घन का आयतन निकालेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 ये होता है। छोटा घन का 3 गुना 3 गुना 3, इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूनी 4 दूना 8, इसका आंसर 8 हो जाएगा। 35 में बोल रहा है आयतन 125 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन 25 है तो एक भुजा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तब भुजा हो गया 5, तो 6 गुना 5 स्क्वायर, 5 25, 25 छक 150, इसका हो जाएगा 150। आगे देखते हैं ये 37 नंबर बोल रहा है कि एक इसको मिटा देते हैं थोड़ा। 37 में बोल रहा है कि एक क्या है, बेलन है, बेलन का है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ 10 है और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। वक्र कुल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तब कुल पृष्ठ होता है 2πr बटा h+r और वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू रखने पर इसका मान कितना आ जाएगा, 3×1 ये हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल बराबर हो गया एक बटा वक्र क्षेत्रफल बराबर होता है 1/3, 1/3 हो रहा है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ हो जाता है, कुल पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, इसका फार्मूला हो जाता है 2πr इंटू h+r हो जाएगा। और इसका इधर हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2πrh। अगर इसको सोल्व करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, 1/2r। 39 नंबर में बोल रहा है आयतन का अनुपात निकालना। पहले बेलन दुआ है तब बेलन का आयतन हो जाता है πr²h, और बाद में दिया हुआ शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr1, इसको कर देते हैं r1² इंटू h हो गया। इसको सब चीज़ इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें पाई ख़त्म हो गया, r का मान इसमें 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर गुने ऊंचाई 2 हो गया इसका, और इसका हो जाएगा शंकु का हो जाएगा r² 4 इंटू 4 और इंटू 3। पहले से 1/3 फार्मूला में होता है, इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9:8, इसका आंसर ये हो गया। कह रहा है इसमें एक खोखला गोला है, तो गोला है खोखला है,
तो इसका ये हो गया छोटा वाला का त्रिज्या, ये बड़ा वाला का त्रिज्या। छोटा वाला का 4 है, बड़ा वाला का 8 है। इसमें क्या करना है, इसका ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग इसका कह रहा है कि इसको गलाना है, तो इसके अंदर जो मटेरियल है उसका क्या निकलेगा, इसका आयतन निकालना है। आयतन के लिए क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यू, बड़ा वाला पाई आर क्यू और छोटा वाला पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू निकाल के उसको शंकु के आयतन के बराबर कर देना। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एच बराबर 14, जो सी में आंसर दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकलता है, जितना भी संख्या रहता है उसको जोड़ के और नीचे जितना भी संख्या है उससे भाग देना। पहला 4 सम संख्या, तब सम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से भाग लगता है। तो इस पहला हो गया 2, 4, 6, 8, 4 गो हो गया। इसको क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ के कितना से भागा देखें, संख्या को गिने, 1 2 3 4, तो 4 से भागा देंगे, जोड़ने पर आएगा 20। अब भागा 4 देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद समानांतर व्यास है, इसका मतलब ये भी माध्य दिया हुआ है। तो देखिए पहले कह रहा है कि इतना का माध्य समानांतर व्यास 9 है, तो x का मान निकालना है। तो समानांतर व्यास कैसे निकलेगा, 5 + 7 + 9 + x, संख्या 4 को तो 4 से भागा देंगे, बराबर कितना दे रहा है, 9। इसको इधर ले जाएंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आंसर बी में। देखिए माध्यक निकालने का माध्यक कैसे निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए जितना भी दिया हुआ है डाटा, उसको या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो इसको आरोही क्रम सजाना आरम्भ होता है, मतलब बढ़ते क्रम। तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7। इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब कट गया। अब क्या करिए, बायां से 1 काटिए, दाहिना से 1 काटिए, फिर बायां से 1 काटिए, दाहिना से 1 काटिए। अब बच गया यहाँ पे 2 गो। अब 2 गो बचा, तब अगर 1 रहता, ऑड संख्या रहता तो 1 बचता, यहाँ पे 2 बच गया था, 2 गो बचता है। तो इसको क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ से 2 से भागा, तो 4 3 7/2 बता बराबर 3.5। इसमें भी माध्यक निकालना है। तो देखिए इसको भी आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले 21 हो जाएगा, उसके बाद 35 हो जाएगा, उसके बाद 50 हो जाएगा, उसके बाद 80 हो जाएगा, उसके बाद 190 हो जाएगा, उसके बाद 340 हो जाएगा, उसके बाद 500 हो जाएगा, उसके बाद 800 हो जाएगा, उसके बाद 1210 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें भी बायां से 1 काटेंगे, गिनने की ज़रूरत नहीं है। बायां से 1 काटेंगे, इधर कट गया, फिर दायां से 1, बायां से 1, ऐसे काटते जाएंगे, बराबर काटना है। यहाँ काटें, यहाँ काटें, बच गया एक संख्या 190। तो यही क्या हो गया, इसका माध्यक हो गया। ये 45 नंबर बोल रहा है, वितरण में अधिकतम बराबरता वाला वर्ग। तो बराबरता वाला जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बराबरता बोलते हैं। अधिकतम बराबरता मतलब बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक आगे 46 में बहुलक कैसे निकलता है, बहुलक निकलता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होता है। जैसे 1 यहाँ ऑप्शन में दे रहा है, तो 1 तो एक ही बार है, ये नहीं होगा। 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार। आगे देखते हैं 4 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 बार। 4 आ रहा है 3 बार, और 7 आ रहा है 1 बार। इसका मतलब 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक 4 होगा। चलिए आगे देखते हैं। करा इसमें माध्यक दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है, अब माध्य निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो इसको अगर रखेंगे तो 3 गुने माध्यिका हो गया, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य रखेंगे तो माध्य निकल जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद माध्य निकल जाएगा। इसको सोल्व करके देख, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। बहुलक दिया हुआ है 18, जो जहाँ दिया उसको रख दीजिए। तो 3 गुने माध्यिका तो 18 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 12, और जो नहीं दिया हुआ है उसको x मान लेते हैं, माइनस हो जाएगा 2x। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 9 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। आगे कराए, कौन सी घटना किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता क्या होता है, या तो 0 होता है, या तो 1 होता है, या 0 1 के बीच में जो भी संख्या है वो भी होगा।
मतलब प्रायिकता 0 होगा या 1 होगा या 0 1 के बीच में होगा। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे 0 है होगा, 1 है होगा, 0.2 बीच में है ये भी होगा, -1 नहीं होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। 0.2 क्या है, 0 1 के बीच में है तो होगा, 0.3 भी 0 1 के बीच में होगा, 0 तो है ही, और डी में दे रहा 1.2 मतलब ये तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं होता है, तो ये आंसर गलत है। आगे बोल रहा है कि कोई घटना ई है, उसका पूरा घटना ई प्राइम है, तो कह रहा है कि कौन सा सत्य है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरक घटना और घटना दोनों का जो योग जो होता है 1 के बराबर होता है। तो इसमें देखिए पूरा घटना का 1, पूरा घटना का प्राइम बराबर 1, ये सही है, ये सब गलत है। कह रहा है किसी, इसमें कह रहा है पूरा घटना है 0.05 और घटना पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों का जोड़ के 1 होता है, तो 1 में 0.05 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.95। कह रहा है देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासा फेंका जाता है 4 से बड़ा आने की प्रायिकता। तो देखिए पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है इसमें 4 से बड़ा आना चाहिए। 4 से बड़ा क्या आ सकता है, या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, मतलब 2 चीज़ आ सकता है। 4 से बड़ा 2 चीज़ आ जाए, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। और कह रहा है कि प्रायिकता निकालने में जो घटना दिया हुआ उसको ऊपर रखते हैं, टोटल घटना को नीचे रखते हैं। तो टोटल क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, मतलब 6 चीज़ आ सकता है। तो नीचे 6 हो गया और ऊपर 4 से बड़ा 5 6 है, तो 2 चीज़ है, तो कट के कितना हो जाएगा 1/3, ये आंसर हो जाएगा। देखिए फिर नीचे बोल रहा है कि एक पासा फेंके जाने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। तो पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही चीज़ आएगा। इसमें कह रहा अभाज्य अंक, अभाज्य वो होता है एक से बड़ी संख्या जो खुद और 1 से भागा लगे, वो अभाज्य हो गया। तो इसमें अभाज्य कौन चेंज हो जाएगा, 2 3 4 तो नहीं होगा, 5 होगा। तो कह रहा है कि टोटल कितना अभाज्य संख्या हो गया, 1 2 3 3, तब 3 ऊपर लिखा गया। और टोटल क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो नीचे टोटल प्रायिकता 6, तो इसको काटेंगे तो 1/2। देखिए इसमें कह रहा है एक साथ 2 सिक्का उछलाने पर कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्का उछलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेड हेड आएगा, पहला पे हेड दूसरा पे भी हेड, पहला पे हेड दूसरा पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे हेड, या फिर दोनों पे टेल आएगा, यही 4 चीज़ आएगा इसमें। लेकिन बोला कम से कम 1 पट आना चाहिए। तो देखिए एक इसमें पट मतलब टेल नहीं है, इसमें तो नहीं होगा। इसमें कम से कम 1 टेल है, हाँ इसमें भी 1 टेल है, इसमें 2 टेल है। तो हमको 2 से मतलब नहीं, कह रहा है कम से कम 1 होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें प्रायिकता कितना हो जाएगा 1 टेल आने की, 1 2 3, मतलब ऊपर हो गया 3 और टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, तो नीचे हो जाएगा 4, टोटल 3/4। तो ये आंसर हो गया डी। 55 का देख लीजिए, नहीं थोड़ा सा पहले 54 का देख लीजिए। क्वेश्चन इंटर में क्वेश्चन आया था एक सिक्का उछलाने वाला। तो आप लोग एक सिक्का उछलेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही चीज़ आएगा। तो इसमें हेड का भी 1/2 हो जाएगा, टेल का भी 1/2। यही आंसर लगता है 2 नंबरी बार में आया था इंटर में। देखिए आगे बोल रहा है कि 2 पासा उछलाना है, तो उसका प्राप्त संख्या को जोड़ के साथ आना है। तो 2 सिक्का, पहला पासा होगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा अगर उछलाया तो इसमें भी क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। लेकिन हमें बोला गया है कि जोड़ के साथ आना चाहिए। तो पहला पर अगर 1 आया तो दूसरा पर क्या आना चाहिए 6, एक प्रायिकता। अगर पहला पर 2 आया तो दूसरा पर कितना आना चाहिए 5, 2 प्रायिकता, क्योंकि 5 और 2 7 होता है। पहला पर 3 आया था, दूसरा पर कितना आ गया, आना चाहिए 4, तो 4 3 7 हो गया। इसके बाद उल्टा हो जाएगा, अगर पहला पे 4 तो दूसरा पे 3, दूसरा पे 5 तो पहला पे 5 तो दूसरा पे 2, पहला पे 6 तो दूसरा पे 1 आना चाहिए। मतलब टोटल प्रायिकता आने का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर हो जाएगा 6। इस तरह से कितना आएगा 6 आइए 6 6 6 36, मतलब 1/6। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6। अगले देखिए x बराबर 7 + 4√3 दिया हुआ है।
तो करा निकालना एक्स प्लस 1/x, क्या करना है इसमें मान रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 14 आ जाएगा इसका आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, ये ट्रिकी है। कह रहा 10 पर पावर 2y बराबर 16, तो 10 पर पावर -y का मान निकालें। देखिए कह रहा है 10 पे पावर 2y है, ठीक है, इधर है 16, तो देखिए 10 पे पावर y लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 पे पावर y रहने देंगे, इधर पावर 2 कर देते हैं क्योंकि इसमें ही 2 है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 लाना पड़ेगा, बेस में कुछ भी हो पावर में 2 लाना है, तो 2 लाने के क्या करेंगे 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए अगर पावर बराबर होता है तो बेस भी बराबर होता है, तो पावर बराबर होगा तो बेस भी बराबर, तो पावर इधर बेस हो गया 10 पे पावर y, इधर हो गया 4। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। कह रहा है इसमें क्या है -y, 10 पे पावर -y कह रहा है, तो अगर 10 पे पावर माइनस लगाएंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, माइनस लगाते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसका मतलब हो गया इसका 1/4। इसमें देखिए कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ एक वृत्त है, उसके अंदर त्रिभुज है, तो कह रहा है कि BAC ये वाला क्वेश्चन दे रहा है 80 डिग्री। जानते हैं कि परिधि का कोण केंद्र का कोण का आधा होता है, तो ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 दूना 160, ये वाला कोण। अब देखिए ये बराबर ये है, दोनों बराबर होगा, तो ये कितना है त्रिभुज है, तो इधर x इधर x, तो 2x प्लस ये 160 बराबर त्रिभुज का एक तीनों कोण 180, इधर जाएगा तो -20, मतलब 160 घटेगा तो 2x बराबर 20 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। 10 आंसर कितना में 1 में। आगे देखिए 59 नंबर करा x बराबर +2 y बराबर +2 को निरूपित की जा सकती है। देखिए ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, इधर 1 2 यहाँ 2 हो गया, इधर y 1 2 यहाँ 2 हो गया। तो देखिए कह रहा है x बराबर +2 कहाँ जाएगा, x बराबर यहाँ, ये लाइन जो हो गया x बराबर +2 और यहाँ ई लाइन हो गया y बराबर +2। तो देखिए ये दोनों क्या है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है लंबवत, तो आंसर क्या होगा एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, ये सही होगा। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेना है, कहेगा x बराबर 0 अगर बोलेगा तो क्या होगा y अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। y बराबर 0 अगर पूछेगा तो x अक्ष के समानांतर मतलब उल्टा होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दें, ये भी पूछ सकता है। अगर एक चीज़ और पूछेगा x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट पूछेगा तो 0, अगर y एक्सिस पर एक कोऑर्डिनेट पूछेगा तो 0, ये भी याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए करा 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो देखिए 64 का वर्गमूल ऊपर हो गया रूट बट्टा भागा देना मतलब नीचे लिखना है 64 का घनमूल, ये हो गया यहाँ 3 घनमूल को बोलते हैं, तो घनमूल हो गया इसका निकालेंगे 64 का 8 और ये घनमूल निकाल 4 चौका 16 चौका 64 मतलब 4 से भागा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आंसर। इसके साथ ही एक और बात बता दे रही है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन इस बार इस बार जो है बिहार बोर्ड निकाला है कि आप अगर सब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं, सब्जेक्टिव सोल्व करते समय अगर आपका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपको 0 मार्क मिलेगा। अंदर क्या बना हुआ है जो चेक करने वाला हो अंदर चेक नहीं करा, इसलिए बी केयरफुल। सब्जेक्टिव बनाने के पहले आप अपना क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूलें, क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें, ज़रूर से ज़रूर लिखें तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो उसके पास शिक्षक के पास पूर्ण अधिकार है कि आपका नंबर 0 कर दे। धन्यवाद।